नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। ठेकेदार और इंजीनियर जहां रहेंगे वहां स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत घोटाला और घपला की शिकायत आती रहेगी। आज हम पीडब्ल्यूडी विभाग की एक ऐसी ही खबर आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक बड़ा हैरत भरा कारनामा अफसरों ने ठेकेदारों की सय पर मिलकर किया है। इस कारनामे में ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत ने सरकार को कई करोड़ का चूना लगाने की कोशिश की है। मामला हार्ट मिक्स प्लांट से जुड़ा है जिसकी दरें 6 गुना तक बढ़ाकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाने की तैयारी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिलहाल इस आदेश को गुपचुप तौर पर रद्द कर दिया है और पुराना वाला रेट ही प्रभावी कर दिया है, लेकिन घोटाले को अंजाम देने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अगर मामले का खुलासा न होता तो शायद पीडब्ल्यूडी विभाग में कई सौ करोड़ रुपए का हेर फेर एक ही वित्तीय वर्ष में आपको नजर आता। वैसे तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी विभागों को ये निर्देश दे रखा है कि जो भी सामग्री के रेट हैं वो पारदर्शी रहें, जो सरकार से निर्धारित हैं, सीपीडब्ल्यूडी से हैं, वो लागू हो। लेकिन यूपी में पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सीएम के इस निर्देश को दरकिनार करके एक बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य के लिए एकीकृत दर जारी की जाती है, जिसको सभी विभाग उसी दर को अपने यहाँ लागू करते हैं, वहाँ पर अक्टूबर महीने में एक आदेश जारी हुआ। हार्ट मिक्स प्लांट के प्रति घंटे की जो दर जारी हुई वो बहुत चौंकाने वाली है। उस दर को देखकर बड़े बड़े अधिकारी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जहाँ कुल 14,000 रुपये प्रति घंटा एक हार्ट मिक्स प्लांट के चलने पे खर्च होता था, वहीं उसका रेट बढ़ाकर 81,000 रुपया प्रति घंटा कर दिया गया। यानी 14,000 से सीधे 81,000 का भुगतान, 6 गुना का अंतर आ गया। अब आप सोचिए कि अगर कोई हार्ट मिक्स प्लांट 100 घंटे भी चल जाता तो कहाँ 14,000, कहाँ 81,000। एक सड़क बनाने में उसकी लागत 6 गुना तक बढ़ सकती थी। 1 करोड़ की सड़क 6 करोड़ में बनती, जबकि ये जो हार्ट मिक्स प्लांट की दर है ये सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय जो पीडब्ल्यूडी है उसकी व्यवस्था के अनुरूप ही बनाई जाती है। जो वहाँ दर होती है वो यूपी में लागू होती है। कौन हार्ट मिक्स प्लांट कितने देर चला इसकी गिनती तो जेई करेगा, यही करेगा, एक्सीएन करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। जब रेट 6 गुना बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक कमीशन भी बड़ा मिलेगा, सबका हिस्सा भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सड़कों की लागत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। और ऐसी चर्चा है कि कुछ ठेकेदारों और इंजीनियरों ने मिलकर यह कांड कराया था, लेकिन मामला पकड़ गया तो अफसरों ने भी हंगामा न मचे, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन एक आशंका भी बनी हुई है कि इस आदेश के तहत कितनी एस्टीमेट और नए आदेश बने उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कह तो रहे अफसर जांच कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि वो उस पर मिट्टी डालने पर आमादा हैं। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में नियोजन है आलोक कुमार, जिनकी देखरेख में ये आदेश जारी हुआ था, और एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति है, उसके अधिकारी इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप देखिए कि इतना बड़ा पीडब्ल्यूडी महकमा है, वो वैसे हरदम बदनामी से घिरा रहता है। कहीं बजट नहीं खर्च कर पा रहा है, कहीं सड़क की गुणवत्ता खराब है, कई इंजीनियरों ने घोटाला कर दिया। अब हार्ट मिक्स प्लांट की दरों को लेकर जो एक नई कहानी सामने आई है, ये बहुत बड़ा खजाने की लूट का एक व्यवस्था थी और समय रहते इसका खुलासा हो गया। अन्यथा 14,000 और 21,000 के रेट में बहुत अंतर है। आप सोचिए कि सरकार के खजाने को कितना तगड़ा चूना लगाने की कोशिश थी। अभी तक इस मामले में किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं तय की गई है। तो बहुत साफ है
कि जिनकी गलती है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की मंशा से यह शासनादेश जारी कराया था, उन पर कार्रवाई न करके उनको बचाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर वालों की इच्छा यही रही हो कि नीचे से अगर ज़्यादा कमाई होगी तो ऊपर ज़्यादा आएगी, और नहीं तो फिर बचाने किसको क्या फ़ायदा है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात आती है, उसमें यही नेताओं का लगाव, उसमें यही अफसरों का अपने जूनियरों के प्रति लगाव उनको बचाने का कारण बनता है। जीरो टॉलरेंस शब्द कहने में अच्छा है, लेकिन लागू करने में बहुत कठिन है। अब एक खबर राजनीति से जुड़ी हुई, नेताओं से जुड़ी हुई। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नेता बड़े तिकड़मी होते हैं, हर फन में माहिर होते हैं। वो चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी हो, वो अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बात बड़े पद प्रतिष्ठा की हो, तो वहाँ पर नेता सिर्फ हाई कमान के भरोसे भी नहीं रहता है। वो हाई कमान से ऊपर वाली कमान में भी, दरबार में भी मत्था टेकता है, ऊपर वाले के दरबार में भी पूरा जोर लगाता है। आज हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही नेता की ओर लेकर जाएंगे, जिनका मामला इन दिनों यूपी में प्रदेश के मुखिया के पद के लिए तेजी से चल रहा है। चूँकि भगवा पार्टी में इन दिनों एक नए मुखिया की तलाश चल रही है, तो ऐसे में जो दावेदार हैं वो अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी भी उत्तर प्रदेश भाजपा मुखिया की रेस में आगे हैं। हालांकि वह लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको पद मिला हुआ है, उनका पार्टी ने महत्व कम नहीं किया है। वह इस समय असम राज्य के प्रभारी हैं और यूपी में वो यूथ विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्र के बड़े नेताओं का वो आशीर्वाद भी लगातार लेते रहते हैं, और ख़ास तौर से जो शीर्ष पर दो नाम हैं, उनके दरबार में उनकी अच्छी पहुंच है, हरीश द्विवेदी की। नेताओं ने तो उनको आश्वासन दे रखा है, लेकिन उनको देवी देवताओं पर भी काफ़ी विश्वास है। तो उन तीनों से आशीर्वाद लेने के बाद नेताजी 3 देवियों की शरण में भी हैं। वो अपने समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं, कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए उन्होंने देवी आराधना पर जोर बढ़ा दिया है। संयोग से वो असम राज्य के प्रभारी हैं, तो वहाँ पर कामाख्या देवी बहुत मशहूर स्थान है। कलकत्ता में माँ कलकत्ते वाली उसी रास्ते में पड़ती हैं। वैष्णो देवी से लेके कोई धाम बचा नहीं है जहाँ पर हरीश द्विवेदी ने पूजा अर्चना ना कर ली हो। यज्ञ हवन जाप सब चल रहा है। त्रिपुर सुंदरी से लेकर वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, हर जगह उनकी मनौती और ज्योत जल रही है। इन तीनों स्थानों पर होने वाले अनुष्ठानों की महत्ता तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ देश के बड़े बड़े नेताओं के अनुष्ठान बताते चलते रहते हैं, उनकी पूजा लगातार चलती रहती है। तो हमारे नए अगर अध्यक्ष बनने की रेस में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी हैं, तो वो 3 देवियों के शरण में गए हैं और उनका आशीर्वाद बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और उनका अटूट विश्वास हो सकता है उनको सफलता भी दिलाए। और लोग कहते भी हैं कि अगर सच्चे मन से भगवान की, देवी देवताओं की आराधना करो तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हरीश द्विवेदी की भी मनोकामना पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर देवी देवताओं तक पहुंच रही है। अगर पूरी हो गई तो शायद वो नौजवान अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाएंगे। नड्डा, शाह और मोदी, ये 3 नाम हैं। तो सियासत में भी हरीश द्विवेदी इन 3 बड़े नामों के शरणागत हैं, और साथ साथ इसी तरह उन्होंने अपने जीवन में 3 देवियों के महत्व को भी बढ़ाया है। अब हो सकता है कि इसी महीने के आखिरी तक प्रदेश में नया अध्यक्ष आए, तो देखिए क्या होता है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे अफसर हैं जो उस विभाग से उनका तबादला हो जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन उनका खौफ बुलाने वाले विभाग में लगातार जारी रहता है। आज हम आपका ध्यान ब्यूरोक्रेसी की एक ऐसी ही खबर की ओर दिलाएंगे जिसमें बड़ी चर्चा है कि एक मैडम का बहुत वहाँ पर डर फैला हुआ है।
मामला उत्तर प्रदेश के खनन विभाग से जुड़ा है। हालांकि मैडम उस विभाग से लगभग 2 साल से हट चुकी हैं, लेकिन उनके नाम से जूनियर और सीनियर दोनों अफसर डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। ये खनन विभाग इस समय फिर चर्चा में है, क्योंकि उसकी पूर्व निदेशक और सचिव रही रोशन जैकब के नाम पर वहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हो गई कि आपके सामने वो चीज़ लाना ज़रूरी है। कहते हैं कि रोशन जैकब की एक अदृश्य सत्ता खनन विभाग में आज भी कायम है। जो भी उनके समय में किए गए फैसलों की कोई फाइल पलटता है, कोई नोटिंग करता है, तो उसका विभाग से तबादला हो जाता है, उसे चलता कर दिया जाता है। और इस स्थिति को ना भांप पाने में एक प्रमुख सचिव और एक विशेष सचिव 2 लोग निपट गए हैं, उनको हटना पड़ा है। उमेश प्रताप सिंह अभी कुछ दिन पहले हटे, उसके पहले अनिल कुमार थे। रोशन जैकब उत्तर प्रदेश में 2004 बैच की आईएएस अफसर हैं। लखनऊ की इस समय वो मंडला आयुक्त हैं। वह केरल की रहने वाली हैं और खनन वाले विभाग में वह लखनऊ की कमिश्नर बने, वहाँ से 2 साल उनको लगभग हो चुका है। लेकिन उनकी पकड़ या कहा जाए उनका डर उस विभाग में कम नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति तब होती है कि जब आपकी पकड़ ऊपर ज़्यादा हो, तो आप किसी विभाग में रहें, वहाँ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग अपने आप डरते हैं। अब ये बातें तब आई जब खनन विभाग में तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे अनिल कुमार तृतीय का तबादला कर दिया गया। अनिल कुमार तृतीय अचानक से क्यों हटे, ये वो खुद भी नहीं समझ पाए। बहुत दिनों बाद उनको शायद पता लगा कि किसी मैडम की कोई नाराज़गी थी, तब उनको हटाया गया। तब भी यही अफवाह उड़ी थी कि मैडम ने उन्हें झटका दे दिया। अभी हाल ही में एक जिले की कलेक्टरी से लौटे हैं उमेश प्रताप सिंह, उनको विशेष सचिव खनन बनाया गया था, लेकिन शायद मैडम के ज़माने की उन्होंने कोई फाइल पलट दी होगी। उसके चलते उनको 9 दिन में ही खनन विभाग से हटाकर दिव्यांग कल्याण विभाग में भेज दिया गया। यानी कि विशेष सचिव के पास तो ऐसे कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन 9 दिन में ही उनका खनन विभाग बदल दिया गया और वो अब दिव्यांग विभाग में विशेष सचिव हैं। तो यहाँ भी ये कहा जा सकता है कि उमेश प्रताप सिंह भी शायद मैडम की ताकत को भांपने में चूक गए। एक के बाद एक प्रकरण जो बड़े बड़ों के साथ हो गया, उससे खनन विभाग के अधिकारी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि इन दिनों जो खनन विभाग की सर्वे सर्वा है मैडम हैं माला श्रीवास्तव हैं, वो पहले डायरेक्टर थी, वो निर्विवाद रहीं। फिर जब वो सचिव रैंक में प्रमोट हुई तो उनको उसी विभाग का सचिव भी बना दिया गया। यानी कि निदेशक और शासन में सचिव दोनों चार्ज उनके पास है। लेकिन चूंकि वो ईमानदार हैं, सरल हैं, इसलिए विवादों से बची हुई हैं। रोशन जैकब भी सेम इसी तरह से इस पद पर रही थी, लेकिन उनके 2 साल हो गए तबादले के बाद भी खनन विभाग में किसी की शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके ज़माने में उनके फैसलों पर कोई उंगली उठा सके। अंदर खाने लोग ये चर्चा करते हैं, कोई आरोप कहीं लिखित में नहीं है, साफ साफ नहीं है, लेकिन घटनाएं ऐसी हुई कि अफसर दबी जुबान में यही कहते हैं कि भैया मैडम के ज़माने के मामले को छेड़ने की हिम्मत ना करो। नहीं तो जब प्रमुख सचिव चले गए, विशेष सचिव चले गए, तो छोटे मोटे प्यादों की क्या औकात है, उनको तो कभी भी इधर उधर रगड़ दिया जाएगा, उनकी तो नौकरी भी जा सकती है। इनका सबका तो तबादला होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देखिए कि कितना भारी भरकम रुतबा है अफसरों का उत्तर प्रदेश में कि जिस विभाग से चले गए वहाँ कई सालों बाद भी उनके नाम का जलवा चलता है। हम जिस लोकतांत्रिक सिस्टम में रहते हैं वहाँ पर हिटलरशाही के लिए कोई जगह नहीं है। ईमानदारी के नाम पर लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न, इन सब को किसी की अनुमति नहीं दी जाती। आज हम आपके सामने नोएडा में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी सेल टैक्स संजय सिंह की मौत के मामले को रखेंगे, जिसमें यूपी के एक पावरफुल आईएएस अफसर देवराज के लगातार दबाव और सख्ती के चलते इस घटना में उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देवराज
अपने आप को ईमानदार अफसर कहते हैं, लेकिन वो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। एम देवराज ने जब से जीएसटी विभाग की कमान संभाली है, तब से व्यापारी से लेकर अधिकारी तक हर कोई परेशान है। विभाग में हंगामा मचा हुआ है, जीएसटी का कलेक्शन डाउन हुआ है। उनके गलत फैसलों की वजह से कानपुर में कई व्यापारी पलायन कर गए। पान मसाला उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा, राजस्व घट गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें फटकार भी लगाई थी, लेकिन उनकी आदत में अभी तक कोई सुधार नज़र नहीं आया है। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले महकमों में से एक जीएसटी विभाग की देवराज ने इस समय कमर तोड़ दी है। वो उत्तर प्रदेश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है। वो 1996 बैच का यह अफसर विवादों में लगातार रहे हैं, वो चाहे बिजली विभाग में हो या सेल टैक्स विभाग में है। बिजली विभाग में जब वो तैनात थे तो उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उनके इतिहास काल में 250 इंजीनियरों के सस्पेंशन और टर्मिनेशन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया। वो अपने आप को ईमानदार, बाकी पूरे महकमे में सबको दागी मानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जीएसटी हजारों करोड़ का राजस्व देने वाला महकमा देवराज के खौफ से ऐसा माहौल पैदा हो चुका है जहां पर जान बचाना मुश्किल है, राजस्व तो बाद में आएगा। आज विभाग रसातल की ओर जा रहा है। छुट्टी के भी दिन वो दफ्तर खुलवाते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को निर्देश देते हैं, वो मोबाइल का ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप का, जिसमें उनके निर्णय, उनके मैसेज गिरते रहते हैं और उसके बाद अफसरों को रात दिन काम करना है। लेकिन इसी बीच नोएडा में जीएसटी उपायुक्त संजय सिंह की मौत ने उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है। पहले ये प्रचारित कराया गया विभाग के कुछ जयचंदों द्वारा कि संजय सिंह की मौत एक आत्महत्या है, वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उनके परिजनों ने खुला आरोप लगाया है कि विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज के उत्पीड़न से तंग आकर संजय सिंह ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। संजय सिंह की मौत के विरोध में जीएसटी के अफसरों ने लगातार आंदोलन छेड़ रखा है। वो हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और करीब 900 अफसरों के ग्रुप में से 850 लोगों ने वो ग्रुप छोड़ दिया है, जो एम देवराज जिसमें खुद मौजूद थे। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग है कि संजय सिंह की मौत की सीबीआई से जांच कराई जाए। शासन में बैठा हुआ एक अफसर इतना असफल हो गया है और इतना निरंकुश है कि उसने भी पूरे विभाग को तहस नहस कर दिया है। पूरे विभाग में तहलका मचा हुआ है, लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, रेवेन्यू गिर रहा है, लेकिन सरकार उनकी किस ईमानदारी के लिए उनको कौन सा इनाम और सम्मान और कुर्सी उनकी बचा के रखना चाहती है, शायद ये वो भी नहीं जानती है। पानी सर से ऊपर जा रहा है। देवराज उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं, लेकिन इस मुसीबत में दखल देने वाला शीर्ष पर कोई आगे नहीं आ रहा है। प्रदेश में मीडिया में, अखबार में रोज़ खबरें आ रही हैं कि जीएसटी की हालत खराब है। निरंकुशता, तानाशाही और हिटलरशाही में एम देवराज ने इस पूरे विभाग को डुबो दिया है। अफसरों के लिए न घर बचा है, न उनके लिए चैन की नींद बची है। आखिर जीएसटी महकमे में आज से पहले कैसे काम होता था? आज आज़ादी के बाद से इतने साल से ये महकमा चल रहा है। इनसे पहले क्या जितने प्रमुख सचिव आए या एसीएस आए, क्या सब नकारा थे या सब भ्रष्टाचारी थे, जो ये इकलौते एक ईमानदार हैं, जो सबको सजा देते हैं और लोगों का उत्पीड़न करते हैं और सबको भ्रष्टाचारी समझते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो सरकार संवेदनशीलता की बात करती है, वहाँ इतने बड़े आंदोलन पर विभाग के सरकार का न कोई मंत्री मध्यस्थता को तैयार है, न कोई अफसर आगे आ रहा है। रेवेन्यू के नाम पर इस तरह से अफसरों के साथ उत्पीड़न और आत्महत्या और घटनाएं होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
देवराज एक असफल अफसर के तौर पर इस समय जीएसटी में बैठे हुए हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कार्रवाई का सहारा लेते हैं। किसी की बीमारी का हवाला देकर किसी की मौत पे मिट्टी डाली जा रही है, पर्दा डाला जा रहा है, जो सरासर गलत है। फिलहाल देवराज जैसे लोगों पर कार्रवाई न होने पर सरकार तो चुप रह सकती है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। लोकतांत्रिक सिस्टम में जो लोग सच बात पर अपना मुंह न खोल सकें, वो लोग भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि सरकारें और संविधान आपको ये ताकत देती हैं। जितने दिन आपके हाथ में विभाग की कमान है, कलम है, आप चाहे जितने लोगों का उत्पीड़न कर लीजिए, लेकिन वक्त सबका हिसाब करेगा। आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जागते ऐसे अहंकारी और पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जिनको दूसरों के दुख दर्द और मौत तक में जिनका दिल नहीं पसीजता है, उनके लिए आज ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सुनिएगा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, और आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, और तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। नमस्कार।